तो राम जी ने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके राम जी भी थोड़ी दुखी अवस्था को प्राप्त हुए। राम जी ने पूछा, ये हमारे पिताजी ऐसे क्यों लेते हैं? ये माता को कौन सा दुख हो गया है? मंत्री जी आप ही बताओ ना। मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? पिताजी क्यों परेशान हैं? तो क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रसाए? अपराध हुआ जो मेरे पिता रसाए हैं, जो मेरे पिता रसाए, जो मेरे पिता रसाए। राम जी ने पहले तो दशरथ जी को प्रणाम किया था, कैकेयी मैया को प्रणाम किया था। जब ये पूछा कैकेयी भी और सुमंत जी से भी, सुमंत जी को कारण ही नहीं मालूम है सुमंत जी क्या बोले। तभी कैकेयी कुछ बोलती उससे पहले महाराज जी के कानों में जो शब्द पड़े हैं दशरथ जी के, वीणा के सुर की तरह ये मीठी झनकार महाराज दशरथ के कानों में पहुंची नभ के कान में बन जीवन आधार। कानों में जब राम जी के बोलने के शब्द पड़े तो महाराज दशरथ के हाथ हिलने लगे। अपना सिर उठाया और कुछ चेत आया, चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे फिर होठ हिले और राम शब्द मुख से निकला। राम जी तुरंत अपने पिताजी के पास में बैठ के, पिताजी क्या कारण है? तभी हाथ को पकड़ करके कैकेयी उठा लेती राम जी को। राम उधर न जाओ, जितना तुम महाराज के करीब जाओगे उतना ही ये परेशान होंगे। इधर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। मांगा ये तिलक भरत को है, मैंने वरदान में मांगा है, 2 वरदान मांगे हैं इनसे। मांगा ये भरत तिलक को है, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। मैंने भरत को राज्याभिषेक मांग लिया, तुमको 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया। इसलिए महाराज दशरथ की ये इच्छा थी। ये सुनकर मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखूं पास तुम्हें। ये सोचते हैं कि तुम्हें पास में रखूं, कहीं जाने न दूं, इसलिए महाराज परेशान है और कोई बात नहीं है, यही बात है। राम जी के चेहरे के ऊपर कोई सितम नहीं हुई, राम जी तो मुस्कुराने लगे। राम जी मुस्कुरा करके बोले, भैया तो इसमें रूठने की क्या बात है और पिताजी को इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? अरे ये तो खुशी की बात है, एक बेटा राजा बनना है और दूसरा बेटा बन जाने के लिए बनका राजा बनना है। बनने के लिए तो कहा है, बन माने बन जाना, बनने के लिए जो कहता है वो तो सबसे सर्वोपरि होता है। माँ सुनु जननी सोई, सुनु जननी सोई, सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारा
बड़ भागी। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगे। अरे मुझे तो माता पिता की आज्ञा मिली है, तो इससे बढ़िया मेरा भाग्य और क्या हो सकता है। मुझे माता पिता की सेवा करने को मिली है। नहीं तो संसार में बहुत से ऐसे बालक होते हैं जिनके माता ही पिता नहीं होते। उनसे जाकर के पूछो माँ बाप क्या होते हैं। ऐसे बालक हैं जिनके माँ है पिता नहीं है, पिता का साया चला गया है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पिता है माँ नहीं है। उनसे जाकर के पूछो माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप की कीमत क्या है। अरे मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ है, मेरे पिता हैं और मुझे आज्ञा दे रहे हैं बन जाने के लिए। ऐसा भाग्यशाली में होते हुए माँ मैं दुखी क्यों हूँ। अरे मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ माँ, जब आप मुझे भेज रही हैं बन के लिए तो मेरा कुछ बनना ही है, इसमें बिगड़ता क्या है। मेरा छोटा भाई राज्य संभालेगा। राम जी बड़े प्रसन्न हैं। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, ये सूचना सुमंत जी के द्वारा बाहर पहुंची तो पूरी अयोध्या नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। लोग बड़े दुखी हुए, सभी रोने लगे, चिल्लाने लगे। अरे क्या होना था, क्या हो रहा है। इस कैकेयी को क्या सूझा और इस घरफोड़ी मंत्रा ने पूरी अयोध्या में विनाश की लहर दौड़ा दी। अरे हमारे राम जब अयोध्या में नहीं रहेंगे तो अयोध्यावासी कैसे जी पाएंगे। ये सूचना जब सीता मैया को मिली, सीता मैया तुरंत सीता जी कैकेयी के महलों में नहीं गई, सीधे चले गई कौशल्या मैया के पास में। कैकेयी मैया के महल में न जाकर के सीता जी सीधे कौशल्या मैया के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रख देती हैं और कहती हैं माँ मुझे आशीर्वाद दो। कौशल्या मैया ने कहा पुत्री मैंने तुम्हें कब आशीर्वाद नहीं दिया। अरे बताओ क्या कारण है, तुम मुझे बड़ी व्यथित दिख रही हो, बड़ी परेशान हो और ये आंखों में आंसू कैसे भरे हैं। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो क्या बिगड़ा है। लज्जा को दूर करो बेटी, कह डालो जो भी इच्छा है। जो तुम कहने आई हो, जो तुम्हारे मन में है वो कह डालो बेटी, मुझसे क्या छिपाना, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। कौशल्या माता देखो कितनी बढ़िया शिक्षा देती हैं। आज जो बहू और सास में लड़ाई होती है किस कारण से होती है। लड़ाई तो इसी बात की प्रतिष्ठा की। सास कहती है कि मैं ही सर्वोपरि रहूं, ये बहू है, और बहू सोचती है कि मैं सर्वोपरि रहूं। सास कुछ नहीं होती, इसे तो जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए। इसी बात की लड़ाई है, जबकि ये संबंध ही सोचना गलत है। संबंध बहू सास का अच्छा है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करके। क्योंकि जो सास है जब तक उसके मन में ये बात रहेगी ये मेरी बहू है, दूसरे घर की बेटी आई हुई है, दूसरे की बेटी है, मेरी बेटी नहीं, तो लड़ाई रोज होगी। ये रिश्ता ही बदल दो। ये समझो कि दूसरे की घर की बहू बेटी जो आई है मेरे यहाँ बहू बनी है, वो उसकी बेटी थी, अब मेरी जैसी वो बेटी बन गई, अब मेरी एक बेटी होगी। यही महाराज दशरथ ने समझाया था। परिलड़किनी ब्याही घर आई, राखो नैन पलक की छाई। तब से कौशल्या जी का और सीता जी का माता और पुत्री का संबंध है, बहू सास का नहीं है। बहू सास का तो संबंध रखोगे तो लड़ाई होनी निश्चित है। कौशल्या जी ने पूछा व्यथा क्या है, बताओ बेटी। तो अपने मन की व्यथा भी बता देती हैं सीता जी। सीता जी ने पूरी
स्थिति बताई। मां जरा ये बताओ, एक पत्नी को पति के साथ में विपत्ति के समय रहना चाहिए कि नहीं? कौशल्या मैया कहने लगी, क्यों नहीं रहना चाहिए? जैसी अवस्था में पति रहे वैसे ही